अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड ऑफ कोर्स जुम्मा मुबारक। आज एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे करूंगी कि जुम्मे के रोज़ कहते हैं कि एक लम्हा ऐसा ज़रूर गुजरता है कि दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। कबूलियत का वक्त कभी भी हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। आप लोग हमेशा हमारी दुआओं का और हमारे दिल की धड़कनों का हिस्सा तो रहते ही हैं। नया प्रोग्राम शुरू किया है, कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही वीक्स हुए हैं और एक एफ़र्ट है कि आपके लिए एक एंटरटेनिंग प्रोग्राम भी हो, उसके साथ आपको हम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें, इंजॉयमेंट का बायस भी बने और साथ साथ कुछ हम लोग नॉलेज भी गेन करें। आज एक बात ज़रूर आपके साथ करना चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी। व्यूअर्स देखें, वैक्सीनेशन कोविड की बहुत ज़रूरी है। कंसिडर दिस अ पब्लिक सर्विस मैसेज वट एवर। कल शाम को मेरे साथ घर में हमारी बच्ची के होती हैं, काम करती हैं, उसने मुझे आके कहा कि आप ही सुना है कि ये जो कोविड की वैक्सीन है इससे बड़े मसाइल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी पे अगर लगानी है वैक्सीन तो लगा लो, नहीं लगानी तो आपकी मर्जी है, बस सिर्फ एहतियात कर लो। व्यूअर्स, एक ऐसा पेंडेमिक, एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली और इतने ज़्यादा लोग वो जो मतलब अपनी जान खो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी वैक्सीनेशन जेन्युइनली नहीं करानी चाहिए? मेरे अपने घर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ मुझे बाकायदा झगड़ा करना पड़ा कि भाई आप अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे तो फिर आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। इसलिए नहीं व्यूअर्स क्योंकि मैं किसी को उनकी जॉब से फारिग करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन आपकी जान बचाने के लिए बहुत अहम है। वैक्सीनेशन अगर आप लगा लेते हैं और खुदा न खास्ता आपको कोरोना हो भी जाता है तो कोरोना की शिद्दत बहुत कम होगी और काफ़ी हद तक ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है। ये जो डेल्टा वेरिएंट आया है, जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन करवाई है वो उससे ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। व्यूअर्स प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लें। अब 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं इस पेंडेमिक के स्टार्ट हुए हुए। वी हैव टू बी सेंसिबल। देखिए, हल्ला गुल्ला सारा कुछ, अब हमारे सेट पे भी जो सारे लोग होते हैं वो वैक्सीनेटेड होते हैं। हम उन गेस्ट को बुलाते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है और ऑब्वियसली प्रोग्राम की हद तक हल्ला गुल्ला एक्साइटमेंट अपनी जगह होती है, फिर हम वापस अपने एसओपीज़ की तरफ चले जाते हैं। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है, प्लीज़ 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 एसओपीज़ को फॉलो करें। वैक्सीनेशन अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मास्क का पहनना। अगर आप क्राउडेड जगह में जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें। इतने अरसे से कर रहे हैं, अब क्यों करना छोड़ रहे हैं? लॉकडाउन कभी कहीं लग जाता है, कभी कहीं लग जाता है। अब ये चौथी वेव है। दूसरे ममालिक में फर्स्ट या सेकंड वेव के बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया, हम चौथी वेव में आ गए हैं। हमें एहतियात करनी है व्यूअर्स। आगे मुहर्रम भी आ रहा है, लोग मजालिस पे जाएंगे और बहुत सी ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं जिनमें इन्वॉल्व होंगे। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, घर पे रहें और अगर आप जाते भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, डबल मास्क पहने। व्यूअर्स, जान है तो जहान है, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है और वीकेंड पे ज़्यादा लोगों को जोश चढ़ता है, एक्टिविटीज़ करते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। व्यूअर्स, कुछ और अरसा है, इंशाल्लाह ये वायरस जो है इससे हमारी परमानेंटली जान छूट जाएगी, तो प्लीज़ बी केयरफुल। देखिए व्यूअर्स, जब भी कोई नई बीमारी आती है, आपको याद है जब डेंगू भी आया था तो बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उन्होंने एहतियात नहीं की। फिर लोगों को समझ आ गया कि किस तरीके से मैनेज करना है, एहतियात कैसे करनी है। ये एक नई बीमारी है, अभी भी रिलेटिवली न्यू है, इसकी वैक्सीन भी क्रिएट हो गई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ने भी अपनी लोकल वैक्सीन बना ली है। प्लीज़ व्यूअर्स, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट करें, अपना ख्याल करें, अपने घर वालों का भी ख्याल करें और थोड़ा सा इस बात का लिहाज करें कि हो सकता है कि अगर आपको कोरोना हो आप बच जाएँ, लेकिन अगर आपके घर के किसी बुज़ुर्ग को हो गया या किसी बहुत छोटे बच्चे को हो गया तो उनका क्या? हमने एहतियात करनी है, लोगों का ख्याल रखना है। इसीलिए तो हमेशा कहती हूँ अपना ख्याल रखना है और अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है। खैर, ये तो हो गई बड़ी सीरियस और सोबर बातें, बट अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज हम कर रहे हैं वलीमे की लुक अपने प्रोग्राम के अंदर। बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई थोड़ा सा कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ होनी चाहिए, फैशन से रिलेटेड हमें थोड़ी गाइडेंस दे। सो हमने स्पेशली आपके लिए प्रोग्राम क्रिएट किया। हमारे मुल्क की जो रनाउंड टॉप मॉडल्स हैं वो हमारे प्रोग्राम का पिछले 2 दिन हिस्सा रही, आज भी वो हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ डिज़ाइनर्स को हमने बुलाया। फर्स्ट डे हमने मेहंदी की, कल हमने बारात की लुक की, आज हम वलीमे की लुक की तरफ
जाएंगे। ये आइडियाज़ हैं, ये ऑप्शंस हैं जो आप अपने बड़े दिन के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर बहन की शादी है या किसी और की, तो आपके पास इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आ जाते हैं। हम सिर्फ आपको दिखा नहीं रहे, हम आपको सिखा भी रहे हैं। वाजिद खान हमारे मुल्क के एक सुपरस्टार मेकअप आर्टिस्ट, एक स्टाइलिस्ट, एक इमेज कंसल्टेंट, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने खुद बहुत ही ग्रास रूट बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया और माशाल्लाह अब देखें कि किस लेवल पे पहुंच गए हैं कि पूरी दुनिया से इनको बुलाया जाता है कि आए मेकअप करें। मुझे पता है कि पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी दफ़ा इनको इनवाइट किया गया है कि पूरी फैमिलीज़ का, मतलब ब्राइड को तो तैयार करें बट पूरी फैमिली का भी आप आएँ और मेकअप करें। इंटरनेशनली TVCs इन्होंने किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो एक्सक्यूज मी, एक ऐसी पर्सनालिटी को जब हमने प्रोग्राम पे बुलाया तो हमने कहा उनको फिर प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी करें। और बाय द वे बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं, 2 दिन हमने इनसे गाना भी गवाया, आज भी इनसे हम गाना सुनेंगे। और आज प्रोग्राम की शुरुआत में, अभी ब्रेक के बाद, मैं वाजिद खान से ही डिस्कस करना चाहूँगी उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। मेकअप के बारे में तो वो गाइड करते हैं, बट आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम अबाउट हिज लाइफ, इनके स्ट्रगल्स क्या रहे हैं और किस तरह से ये इस लेवल पे पहुंचे हैं। फैशन शो भी होगा, वलीमे की भी बात होगी, वलीमे की लुक्स भी डिस्कस करेंगे, मेकअप भी सिखाएंगे, सब कुछ होगा। और ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे म्यूजिशियंस जो हमारे साथ होते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम को इतनी खूबसूरती से साथ आगे लेके चलते हैं। एंड देन आवर होल टीम, फ्रॉम आवर कैमरामैन टू आवर मेकअप आर्टिस्ट टू एवरीवन, गॉड ब्लेस देम ऑल। ब्रेक की तरफ जाएंगे, जुमा मुबारक। ब्रेक के बाद वाजिद खान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नो डाउट वाजिद खान और जुगन काजिम का साथ पुराना है, हमारी अपनी कहानियां भी बड़ी ड्रामेटिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक वाजिद, आज मैंने आपसे इधर उधर की बातें नहीं करनी, मैंने आज वाजिद की बातें आपसे करनी है शुरू में। बिकॉज मेकअप ये सब चीज़ें तो आप बड़ा रेगुलरली लोगों को सिखाते रहते हो, लेकिन जो कल हम भी डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि हम लोगों की जर्नीज और हम लोग कहाँ किस तरह से यहाँ पे पहुँचे। आप जब वाजिद खान को देखते हैं आप सोचते हैं अच्छा देखो उसका तो पार्लर बड़ा चल रहा है, उसका तो काम बड़ा चल रहा है, चलो मैं भी अपना पार्लर खोल लेती हूँ या मैं भी अपना पार्लर खोल लेता हूँ। और ये नहीं रियलाइज़ करते कि यहाँ तक पहुँचने के लिए एक जर्नी होती है। वाजिद थोड़ा सा अपनी कहानी शेयर करोगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। और कुछ इस तरीके से जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। और ये मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया, मेरे जो ख़ानदान में डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, तो हर घर में एक थद्दा, हर जगह पे किताबों का और बहुत ज़्यादा इस तरीके से। सो मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। और मैं देखता होता हूँ लड़कों को जो काम करना चाहते हैं लेकिन घर से सपोर्ट नहीं होती, तो घर से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अम्मी, मेरी बहन और मेरे इनफैक्ट मेरे अब्बा, अब जो इस दुनिया में नहीं है, ना मेरी अम्मी है ना अब्बा है, बट बहुत सपोर्ट थी। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसे पता नहीं था कि मेकअप कैसे करते हैं, लेकिन नो हाउ थी कि ये लाइनर है, ये लिपस्टिक है और ये पाउडर है। तो मैंने चैनल को ज्वाइन किया, रोड पे खड़े होकर मैं शूटिंग देख रहा था और उस शूटिंग के रश में जैसे और आवाम खड़ी होती है तो मैं उस रश में खड़ा हुआ था। तो मैंने वहाँ से नंबर लिया था और मैंने फ़ोन किया कि जी मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ इस तरीके से। और मैं अपने भाई की, मेरे कज़न ब्रदर की शादी हुई थी, मैं उसकी बेगम की तस्वीरें लेके चला गया कि ये मैंने मेकअप किया है। और उन्होंने मुझे देखा और 4 दिन बाद उन्होंने बोला आप आ जाए। तो मैं शुरू में सफाइयाँ करता था, मेकअप रूम की झाड़ू भी लगा दी, शीशे भी साफ़ किए, ब्रशेस के अंदर बाल फंसे होते हैं तो वो साफ करता होता था। और आपको पता है वाजिद, आजकल यंग लोग जब आते हैं सैलून में काम करने के लिए भी, सीखने के लिए भी, तो अगर उनको कहो कि झाड़ू लगा दो या ब्रश में से बाल निकाल दो तो वो कहते हैं ये मेरा काम तो नहीं। नहीं, आप अगर ये मेरा काम नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो मैं अभी भी अपने सैलून पे जब मेरा स्टाफ जो होता है कभी नहीं कर रहा तो मैं वॉशरूम खुद भी धो देता हूँ, मेरी चीज़ है, मेरा काम है। अगर लोग कहते हैं जी आप इतने आराम से ये बातें कर सकते हैं, तो उधर से इधर तक का सफ़र बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है कि लोग बोलते हैं जी आप तो आराम से ये कह देते हैं, आप तो इतने पैसे चार्ज कर लेते हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको चांस मिल रहा है, क्यों नहीं वो चीज़ें हो रही, लोग समझते ही नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा चांस? क्योंकि देखिए लोग सिंसियर नहीं है अपने काम के साथ। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, लोग यहाँ पे किसी सैलून पे आप जाएं तो यहाँ पे लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है, सही गाइड नहीं करते। आप किसी से अमोनिया के मतलब पूछें जुगन,
अनफॉर्चुनेटली शुरू में हमने भी नई पढ़ाई की थी तो हमें भी चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन जब से पढ़ लिया है तो पढ़ने के बाद काम करने का अपना ही मजा है। आप बता सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड क्या है, अमोनिया क्या है? भाई मेरी एक सहेली है, उनको एलर्जी है अमोनिया से, वो हमेशा अमोनिया फ्री डाई लगाती है। लाहौर के एक बहुत बड़े पार्लर में वो गई और उन्होंने जाके कहा कि जी मुझे अमोनिया फ्री डाई लगानी है, मेरे बालों मेरे जो बालों के मेरा जो सर है उसकी स्किन जो है स्कैल्प है, उस पे स्कैल्प पे मुझे बहुत सीवियर एलर्जी हो जाती है, मुझे फोड़े निकल आते हैं, हाइव्स निकल आती हैं। उन्होंने कहा हाँ जी ये हमारी सबसे अच्छी डाई। उन्होंने कहा जी अमोनिया फ्री है। उन्होंने कहती है मैंने 4 दफा पूछा, उस लड़की ने फिर भी डाई लगा दी। हर डाई में ऑलमोस्ट अमोनिया होता है, बड़ी स्पेशल डाइज होती हैं जो अमोनिया फ्री होती हैं। उसने वो वाली डाई लगा दी, वो लड़की अस्पताल पहुंच गई। नो एग्जैक्टली। अब आप सोचें कि एंड अमोनिया से जुगन, आपको पता है अमोनिया क्या चीज है? अमोनिया से कोई कलर तेज नहीं होता, अमोनिया का कोई काम नहीं है कलर तेज और कलर। अमोनिया का सिर्फ पीएच लेवल 12% होता है जो बालों की क्यूटिकल को बहुत हार्शली ट्रीट करता है, एंड दैट्स नथिंग एल्स। तो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं। अच्छा, उसके अलावा इस इंडस्ट्री बज़ाहिर तो लोगों को लगता है कि ये जी बहुत वाव है, और ऑफ कोर्स वाव है। आज मैं जो भी हूँ इस इंडस्ट्री की वजह से हूँ। किथों वाव है, काम करने वाले ने पूछो कि किन्नी को वाव है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या है कि ग्रुपबाजी बहुत हो गई है अब। जब हमने शुरू किया था तो मुश्किल से 2 चैनल थे। मैंने जब स्टार्ट किया था इंडस टीवी से किया था, और उसके बाद ARY और जियो आए थे, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। लेकिन अब सबके लिए बहुत आसानियां हो गई हैं, लेकिन ग्रुप बंदियां बहुत हो गई हैं। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो आपको काम नहीं मिलता। अगर आप उसके हाँ में हाँ नहीं मिला रहे होते तो आपको काम नहीं मिलता। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, व्हिच इज गुड, अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छा काम करने वाले हैं वो उसमें पिस गए। लेकिन वाजिद अपना सैलून कैसे बना लिया? देखो बात ये है कि सैलून बनाना कोई मजाक नहीं है। अभी आप जिस तरह लाहौर में भी डिफरेंट एरियाज देख रहे हैं, हम अभी रेंट डिस्कस कर रहे थे कि लाखों, बिल्कुल 1 लाख 2 लाख की, हम लाखों की बात कर रहे हैं। इतनी सी जगह आपको 5-5 6-6 लाख की मिलती है। अगेन जुगन क्या है कि सैलून मुझे शुरू से मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बाउंड करे, बिकॉज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आई क्रिएट माई ओन थिंग। तो मुझे शुरू से ही सैलून करना था। एंड जब आप बड़ा सोचते हो तो आपके साथ चीज़ें खुद ही अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलता चला जाता है। तो जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, और उसके शुरू में ही मैंने एक अपार्टमेंट लिया था रेंट आउट, और मुझे सैलून का इतना पता नहीं था। मैंने टीवी पे देखे हुए थे, यूट्यूब पे देखे हुए थे सैलून किस तरीके। तो मैंने एक दीवार पे एक शीशा लगाया था, उसकी 3 लाइटें इधर लगाई थी, 3 लाइटें उधर लगाई थी, और एक नॉर्मल सी चेयर रख के मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद करते करते फिर मैंने देखा थोड़े से मेरे पास पैसे आए, मैंने वो जमा किया, फिर मैंने एक मेज़ानाइन ले लिया, फिर मेज़ानाइन पे मैंने किया, फिर करते 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 फिर मैंने एक बड़ा सैलून बना लिया। अच्छा, सैलून बनाना मसला नहीं है, उसको चलाना बड़ा। मैं तो चला के बंद कर चुकी हूँ ना। सैलून में एक बल्ब भी फ्यूज होना है तो आपने खुद लेके आना है। नो, आप काम करें नहीं करें, बच्चों की सैलरियां जाएंगी, बिजली का बिल आएगा, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ये मजाक चीज़ नहीं है। जो लोग कहते हैं जी हम सैलून करके ये कर लेंगे, तो उसके खर्चे भी बड़े हैं। Exactly. और इफ़ यू यूज़ गुड प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट भी बहुत महंगा है, और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो शायद आप लंबे अरसे तक चलते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और आई थिंक सबसे बड़ी वाजिद की कामयाबी का जो राज है वो ये है कि इसने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया। हम अभी यही बिल्कुल ऑन एयर आने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि मैंने भी अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया, इन्होंने भी अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया। और जब आप वो काम करते हैं जिसमें आपको जेन्युइन इंटरेस्ट होता है तो वो नेचुरली चल पड़ता है। एंड 20 साल होने को है, और मुझे अभी भी ऐसा लगता है डे 1 है मेरा। मैं कुछ नया कर रहा होता हूँ, जब मैं सिखा रहा होता हूँ या मैं ब्राइड तैयार कर रहा होता हूँ, मैं जुगन देखता हूँ, आपको पता है मैं काफ़ी सारी ब्राइड्स जब मैं तैयार करता हूँ तो मुझे भी इनविटेशन आई होता है। कभी कभी मैं चला भी जाता हूँ कि हाँ दोस्त की बहनें या किसी फैमिली से या कहीं से इन्वाइट आए, तो मुझे लगता नहीं कि वो मेरा काम है। मैं जाके बहुत प्यारा लग रहा होता है तो मैं पूछता हूँ तुमने घर पर जाके खुद से तो कुछ नहीं किया? नहीं वाजिद भाई आप ही ने किया था। तो मुझे अभी भी अपने काम में ऐसा लगता है कि वो अच्छा इतना बेहतर हो गया है और बेहतर हो सकता है। मैं हर रोज कुछ नया सीख रहा होता हूँ। मैं इतना टीवी पे शोज कर चुका हूँ, अब मेरे पास सिखाने को कुछ नहीं है। बट जब मैं टीवी पे आता हूँ तो
always I create new thing. So, आज हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं वाजिद, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने एक तो ऑफ कोर्स एज यू नो तीनों दिन का जो मेकअप है वाजिद ने खुद अपने हाथों से किया है। व्यूअर्स सोचे कि इतनी मॉडल्स को तैयार करना, लाइव लेके आना, सारा कुछ करना, सो इन्होंने सबका मेकअप खुद आज भी किया है और लाइव मेकअप जो है वो जैस्मिन का ब्रेक के बाद होगा। लेकिन हम जो ये वॉक देखने वाले हैं गर्ल्स की, आपने क्या थीम रखी है? अच्छा, अगेन कपड़े बहुत लाइट कलर के थे तो मैंने सिर्फ लिपस्टिक को हल्का हल्का सा ब्राइट किया है, आंखों को लाइट किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक है। बहुत ज़्यादा मेकअप हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएगा सारा कुछ, तो बहुत सॉफ्ट। और अच्छा, आजकल मेकअप भी लोगों को सॉफ्ट ही चाहिए है, बहुत ज़्यादा काली आंखें नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज हम जो मेकअप सिखाएंगे वो हम डार्क आइज करना बताएंगे। डार्क आइज करना। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे शाजिया कयानी की जो इनकी वलीमे की कलेक्शन है ब्रेक के बाद। ये जो एब्सोल्युटली गॉर्जियस भारी भारी स्टनिंग कपड़े जो आप देख रहे हैं, ये शाजिया कयानी की क्रिएशन है। उन्हें बुलाते हैं अपने प्रोग्राम पे। लेट्स गिव हर अ बिग हैंड। व्हाट ब्यूटीफुल क्लोथ, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। What beautiful clothes. Thank you And by the way, I love my outfit also. थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि एक थोड़ा सा इस कलेक्शन के बारे में हमें बताएंगे। भी वाजिद और मैं कॉन्स्टेंटली बातें कर रहे थे कि कपड़े कितने खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुली एम्बेलिश्ड हैं। इस कलेक्शन पे आपने हमें जरा डिटेल्स देनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। ये ब्रेक नहीं समझ में आती मुझे आपके शो पे, इतना मजे का कंटेंट चल रहा होता है, आप ब्रेक लाके बीच में तोड़ देती हैं। वाजिद सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि अभी ब्रेक के बाद वाजिद ने अपने मेकअप को एक्सप्लेन करना है, और जब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे तो इनको गुस्सा चढ़ना है क्योंकि एक आंख हुई होगी दूसरी नहीं होगी। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यहाँ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम डिस्कस करें वलीमे की लुक, और शाजिया जी कुछ एक्सप्लेन करेंगी ये आउटफिट जो यानी पहना हुआ है। बेसिकली जो पूरी कलेक्शन है दिस इज पेस्टल, और इसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है इसमें हमने जेम्स और स्टोन ज़्यादा यूज़ किए हैं, जस्ट टू गिव इट अ लिटिल स्पार्क, थोड़ा सा इसमें शाइन वाला एलिमेंट आ जाए। द वर्क टेक्निक इज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड टाइमलेस। इट्स ऑल हैंडमेड एंड स्टिच्ड प्रॉपरली। ये नहीं होगा कि दुल्हन चल रही है और पीछे से आपको पर्ल्स और स्टोन चुनने पड़ रहे हैं, तो लाइक इट्स वेरी टाइमलेस पीस। और जो इसकी डिटेलिंग है दैट इज़ वेरी इंट्रिकेट। जो हमारी इंस्पिरेशन थी वो गार्डन थीम है इस पूरे कलेक्शन की, एंड यू कैन सी लाइक इट्स ब्यूटीफुल। और ज्वेलरी जो है वो गुल न्याजी जी, शी इज़ अ वेरी बहुत अच्छी ज्वेलरी डिज़ाइनर है, वन ऑफ आवर फ्रेंड लिविंग इन शिकागो, और उन्होंने ये वाली कलेक्शन स्पेशली शाजिया कयानी के लिए इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज़ गुलबहार। और इसी कलेक्शन जो आपने तैयार किया उसके साथ इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने तैयार किया है। हाउ वंडरफुल। एंड बाय द वे आई लव द फैक्ट दैट यू नो थोड़ा सा गोल्ड के साथ, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी पहनी है, इवन दो जोड़ा सिल्वर। लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ पे स्टक हो जाते हैं कि अगर सिल्वर का काम है तो हमने सिल्वर की ज्वेलरी पहनी है। exactly. थोड़ा सा अब वो वाली थॉट प्रोसेस भी चेंज हो गई है। यू कैन मिक्स एंड मैच एंड यू कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, इनके मेकअप पे थोड़ा सा वाजिद हमें बताएंगे कि लुक जो आपने क्रिएट की। ओके, अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि हम ज्वेलरी गोल्ड पहनाने वाले, तो मैंने आंखों पे भर के गोल्ड लगा दिया था, क्योंकि मैंने सिल्वर कपड़े देखे थे तो मुझे सिल्वर नहीं चाहिए था, तो मुझे गोल्ड ही को करना था। तो मैंने डल गोल्ड तरीके से आंखों पे लगाया, और पिंक रंग की मैच हो गया पर्ल्स के साथ, लिपस्टिक भी पिंक रंग की। तो बहुत ज़्यादा हमने ब्राइट नहीं किया, बट लिपस्टिक हमने ब्राइट रखी है ताकि वलीमे का एक लुक, एक सटल लुक सा आ जाए, इस तरीके से है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। लेट्स गेट हिना हियर, एंड हिना मलिक की लुक अगर थोड़ी सी आप डिफाइन करें मैम। हिना मलिक का जो ये लॉन्ग ड्रेस है, इट्स अ फ्यूजन, ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूजन है हमारी ब्राइड्स के लिए, वलीमे के लिए वेरी एक्सेप्टेबल और हाईली अप्रिशिएटेड। लड़कियों को बड़ा पसंद आता है कि थोड़ी लॉन्ग ड्रेस हो और इजीली वो शूट करवा सकें, और सारा उसके अलावा वो यही कह रही है कि अच्छा माइक क्योंकि आपका नहीं लगा हुआ, तो हाँ, बट वो यही कह रही है कि जब भी मैं इनके कपड़े पहनती हूँ मुझे लगता है कि जैसे मैं प्रिंसेस हूँ, या एंड इट्स ट्रू, इट्स अ वेरी एलिगेंट एंड इट्स अ गाउन बेसिकली। हाँ जी, इट्स अ गाउन, इट्स अ वेस्टर्न बॉल गाउन, जिसको हमने अपनी एम्बेलिशमेंट डिटेल्स जो हैं थोड़ी सी उसमें हमने ईस्टर्न यूज़ की हैं, और डिटेलिंग इसमें भी जैम्स और जरदोजी वर्क की है। ये लेकिन है
व्यूअर्स टैसल्स भी हैं एंड द पॉइंट इज इसी स्टाइल को अगर आप चोली के अंदर बनाना चाहें विद हाँ जी, इट कैन बी, हाँ जी बिल्कुल, कस्टमाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ अ टील दुपट्टा विद डस्की पिंक कलर। बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि इनके कपड़ों का मुझे गले, बड़े गले, ब्रॉड गले, लेकिन बहुत खूबसूरत गले हैं। गले बनाना शुरू हो गए ना, आप जेवर पहन सकते हो सही तरीके से। अभी जब इस किस्म की नेक होती है तो एटलीस्ट आप अपनी ज्वेलरी को भी शो ऑफ कर सकते हो। बिल्कुल, और खूबसूरती है, अगर आपकी स्किन हल्की सी दिखती है तो खूबसूरत लगता है। और वैसे ब्राइड ने तो ज्वेलरी पहननी है, तो इफ इट्स अ ब्राइडल ड्रेस तो उसको प्रैक्टिकली ब्राइड की हर चीज़ को माइंड में रख के डिज़ाइन करना चाहिए। बिल्कुल सही। एंड बॉडी टाइप कितना मैटर करती है जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं कपड़े? देखिए फिजिक बहुत मैटर करती है। बेसिकली तो 80% ब्राइड्स जो आ रही हैं वो तो पिटीट साइज़ ही होता है। कुछ थोड़ा सारा अगर कोई साइज़ आ जाता है मीडियम या थोड़ा उससे बड़ा साइज़ आ जाता है, फिर हम उनकी रिकमेंडेशन करते हैं कि इसमें इस ड्रेस में क्या चेंजेस होनी चाहिए, कट होना चाहिए तो या नहीं भी। अगर किसी लड़की को ये पसंद आ गया है तो डेफिनेटली फिर उनकी बॉडी साइजिंग के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। कट बॉडी नहीं देंगे अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो, क्योंकि उससे बिल्कुल फिर स्क्वेयरिश शेप आ जाती है, फिर थोड़ा सा उसका कट लाइन को हम चेंज कर देते हैं। यू सी, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने फेस कट के हिसाब से, मतलब अगर मेकअप फेस कट के हिसाब से हो, हेयर स्टाइल उससे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जुगन पता है क्या, जितनी थोड़ी सी चबी ब्राइड्स होती हैं वो बहुत प्यारी लगती है। वो लड़कियां दुल्हन बन के इतनी प्यारी लगती हैं, आके मुझे बोलते हैं भाई कंटूर करके मुंह पतला कर। मैंने ना, ये तुम्हारी ब्यूटी है बेटा, ये तो प्यारा लगता है, ये गोल मुंह, ये जो है ये खूबसूरती है। आजकल लोग भरवा रहे हैं फिलर्स करके, ये करके वो करके। तो जितनी प्यारी गुगलू प्यारी लड़कियां लगती है ना, मोटो जो बहुत बहुत प्यारी लगती है। मैं सीरियसली, मैं दुल्हन बनाता हूँ मैं तो, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। You see, the point is, एक वो जो चेहरे पे जो एक रौनक आती है ना, देखो कुछ लोग होते हैं नेचुरली स्लिम एंड देन देयर आर सम पीपल जो अपनी रूह को मार मार के खाने पीने छोड़ के अपने आप को वो भूखा मार मार के जब इंसान पतला होता है वो चेहरे पे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। There are some girls who are naturally slim. There are some girls जिनको मेहनत करनी पड़ती है, और जब वो मेहनत करती है तो कभी कभी चेहरा जो है वो उतना फ्रेश नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। So the point is, बैलेंस के साथ चलना चाहिए। एंड बाय द वे, ये जो एक ऑब्सेशन है लड़कियों की कि शादी से बिल्कुल पहले अपना बहुत वेट कम कर लेती हैं और शादी के बाद फिर वो कपड़े ही नहीं पहन पाती जो सारे बनवाए होते हैं, इसमें क्या कहेंगी आप? देखिए, हम लोग तो एज अ डिज़ाइनर मैं ये समझती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ डिस्पोजेबल थिंग। जो आजकल हमने ड्रेसेस को बना दी है कि दोबारा रिपीट नहीं करना। भाई क्यों रिपीट नहीं करना, इस पर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो एटलीस्ट मैं तो इस पर 2 to 3 इंचेस का मार्जिन ज़रूर रखती हूँ। इन केस के आप थोड़ा वेट पुट ऑन कर लें तो आप ऑल्टर भी करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग नहीं रखते इसमें। अच्छा, अब ये देखें ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें, ये एक कॉन्शियस डिज़ाइनर की ही इंडिकेशन है कि वो कहें कि जी हम एटलीस्ट 2-3 इंच का मार्जिन रखते हैं, ताकि अगर आप वेट गेन करें या बॉडी टाइप थोड़ी सी चेंज हो तो कम से कम आप कपड़ों को फिर से रीयूज तो कर सके ना, रीयूटिलाइज भी तो करने हैं। बहुत अच्छी बात शाजिद दी ने कही। वी शुड एजुकेट आवर गर्ल्स के चीज़ की कदर क्या होती है, ये वैल्यू हमें ज़रूर सिखानी चाहिए, बिकॉज वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑन आवर ड्रेसेस। और इन्वेस्ट अगर करते हैं तो फिर उनका ख्याल भी रखना चाहिए। मुझे लगता है ये इतना भारी दुपट्टा है, अगर इसके ऊपर प्लेन रॉ सिल्क का शलवार कमीज बना के यूज किया जाए तो दुपट्टा एक अनदर सूट बन जाएगा। बिल्कुल। यू सी, यू कैन मेक। बिल्कुल। सो लेट्स गो टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे व्यूअर्स, तो वाजिद खान जो है वो जैस्मिन का ऑन एयर मेकअप करेंगे। आज जैस्मिन को ज़बरदस्ती हम मेकअप के बगैर शुरू कराएंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन और हमारे साथ एस मेकअप आर्टिस्ट वाजिद खान है। एंड देन वार्डरोब हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय शाजिया कयानी जी, और उन्होंने कुछ तो वार्डरोब हमें मतलब जो हमारी मॉडल्स ने कपड़े पहने हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया द लुक। बट वाजिद, अब हमने जैस्मिन आपको हैंड ओवर कर दिया, लेकिन जैस्मिन है ही इतनी प्यारी, इसके मुंह पर क्या को आप कर लेंगे जिससे वो मजीद और प्यारी हो जाएगी? नहीं, पहले तो जोड़ा इस कदर खूबसूरत जोड़ा है और ये कलर इतना प्यारा है कि इसके ऊपर आप आज फाइनली मैं डार्क आइज करना बताऊंगा। ठीक है। और डार्क आइज किस तरीके से की जाती हैं और कितना लगाना चाहिए अगर आप काली आंखें भी कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, तो हम क्राइलॉन की ये स्टिक है 38, ठीक है। हम पहले फेस पे इसको लगाएंगे इस तरीके से, जितने भी हल्का सा जो स्किन के ऊपर थोड़ा सा फ्रैकल्स हैं, बहुत ज़्यादा हाइड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। स्किन को ब्रीथ करनी चाहिए हल्की से, अगर आपको दिखती भी अंदर से फ्रैकल्स तो वो खूबसूरत लगता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया,
आपने लिक्विड फाउंडेशन ली, मैं उसको मिक्स करूंगा इसके साथ। 1 चम्मच खिला भी दें। बिल्कुल। ओके जी, मैं पहले से खा चुकी हूँ थोड़ी सी। ओके, अब देखिए सॉफ्टली इन दोनों को आपने मिक्स करना है। हवा में आपका ब्रश चलना चाहिए। Yes. हवा में ऐसे सॉफ्टली, बिल्कुल ऐसे सॉफ्टली। देखें, बाजी देखो मैं सीख रही हूँ। आना चाहिए, पता है बहुत जरूरी है। अगेन वही वाली बात, हमने सीख लिया तो आपका क्या होगा फिर? नहीं, ये छोड़ें, ये रहने दें। इतने सारे लोगों को मैं सिखा रहा होता हूँ, अल्लाह मालिक है। सो क्या है कि जब आपको खुद काम का पता होता है तो आप, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा होता है तो आप रोक सकते हैं। तो सैलून जो खोलना चाहते हैं तो उनको मैनिक्योर पैडिक्योर भी आना चाहिए, उनको वैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, उनको खुद आना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, एक्चुअली हर कोई जो होता है ना, वो जो बेगम साहब बनने वाला जो एक सिंड्रोम होता है कि कुछ नहीं है करने को, चलो जानी पार्लर खोल लेते हैं। ये मैंने भी हरकत की थी और बहुत बड़ी बात पड़ी जब वो नहीं चला। तो एक्चुअली आपको खुद काम आना चाहिए। बिकॉज जब आपसे आके क्लाइंट पूछता है कि जी फलां चीज़ कैसे करनी है, या मुझे बताएं जी विंग्ड आई लाइनर कैसे लगाना है, और आपके पास जवाब नहीं है, तो फिर अगर जो ओनर है उसको नहीं पता तो फिर किसको पता है? बिल्कुल। ओके, सी, तो हमने बहुत लाइट सी बेस लगाई है और हमने पूरे फेस के ऊपर ब्लेंड कर लिया। हवा। यस। उसके बाद हल्का सा हमने क्या किया, कॉम्पैक्ट पाउडर लिया। ये थोड़ा सा लाइटर शेड है, मैंने ये थोड़ा सा लाइट शेड लिया और थोड़ा सा, अच्छा ये डार्क शेड है, और थोड़ा सा ये मुझे दूसरा वाला पाउडर भी दो बेटा। ग्रीन आई शेडो लगाते हैं, पर्पल आईलाइनर लगाते हैं, येलो हाइलाइटर लगाएंगे हम, और ऑरेंज रंग की कॉन्टोरिंग करेंगे, और जैस्मिन का नाम हो जाएगा टूटी फ्रूटी। ओके, सब हम पाउडर लगाएंगे। अच्छा, पाउडर थोड़ा सा टैप करके लगाना है, ठीक है? और अगर मॉडल तंग करी हो तो जोर जोर से। हाँ, जोर से। ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट पाउडर है और हमने डार्क को मिक्स करके आंखों के नीचे हल्का सा इस तरीके से टैप करना है। यानी कि मॉडल तंग कर रही है जो हम जोर जोर। बिल्कुल। वैसे आपने बिल्कुल गलत बंदे को बिठा दिए, उसको बिठा दिया जिसे टिक के बैठा ही नहीं जाता। उस लड़की को हमने आज जैस्मिन को बिठा दिया, तो वैसे वो हर वक्त हिलती रहती है, ऐसे ऐसे मेरी तरह जलजला आया हुआ होता है। ओके, सो हमने ये फाउंडेशन लगाने के बाद पाउडर लगा दिया, ठीक है? आंखों के ऊपर हल्का सा हम लगाएंगे। सी, आर वी डूइंग स्मोकी आई और डार्क आई? स्मोकी आईज करेंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ हमने लाइनर का ब्रश उठाया और लाइनर की एप्लीकेशन करनी है। पहले ये पानी लिया और हमने लाइनर लिया, अगेन केक आई लाइनर है, और मेक श्योर करें जब आप इस हफ्ते की ये जो हमने पूरी मेकअप की है, ये केक आईलाइनर जो है ना खत्म हो जाना मार्केट में, जितना हमने इसको प्रमोट कर दिया। बाय द वे हम इनको नहीं जानते ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। ओके, सिर्फ एक थिक लाइनर की इस तरीके से करके मोटी आई लाइन लगानी है और आंख के अंदर रहते हुए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा, बात है स्मोकी आई का मतलब ये नहीं है कि आपकी आंख ऐसे लगनी चाहिए कि जैसे आपको मुक्के मारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग क्या करते हैं कि वो जैस्मिन सोच रही है हाँ वो लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो ऐसे ही लग रहा था। इसीलिए जैस्मिन आप बहुत अच्छे मॉडल हो, लेकिन आपने इस तरफ नहीं आना, मेकअप की तरफ। डन हो गया। मतलब प्रैक्टिस, अपना मेकअप करना आना भी चाहिए। और जो ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, पहले 1-2 दफा घर पे खुद ट्राई कर लें किसी शादी पे करने से पहले। सी, आपने इस तरीके से ब्लेंड करना है अंडर आई के अंदर ही रह के, डी शेप में। ठीक है। सी, क्योंकि लाइनर गीला होता है तो वो इजीली ब्लेंड हो जाता है, अगर सूख जाता है तो उसको आपको ज्यादा रगड़ना पड़ता है, तो वो ब्लेंड नहीं होता, पैच बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये डी शेप में हमने, बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या किया, ड्राई ब्रश उठाया और मैट फिनिश कलर इस तरीके से आपने ये लिया। दिस इज योर फेवरेट कलर? हाँ, ये फेवरेट है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आपने सॉकेट लाइन को आपने उसके साथ डिफाइन कर दिया। हाँ बिल्कुल। अगेन आंख के अंदर रहते हुए एक बात जो बड़ी क्लियरली उस दिन भी वाजिद ने एक्सप्लेन की थी कि पूरी आंख से बाहर ये जो ये वाली साइड है ना, यहाँ से जब आप निकाल देते हैं तो इस साइड से आपने ये करना है, ये इस तरह करके बाहर। बहुत से लोग निकाल देते हैं, सोचते हैं आंख बड़ी लगेगी, आंख और छोटी लगती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब आपने ये ब्लेंड कर लिया,
लेकिन आँख का शेप अब आपने देना है कि देखें कितनी आँख को आप लंबा करना चाहते हैं। आपने ये उठाया और आपने लाइनर को है लेंस आपका आंखों में। अच्छा, ये भी मैं एक बात कहूंगी कि प्लीज आईलाइनर ऊपर की तरफ किया करें। हाँ। मैं शुरू में जब नहीं पता होता था कि किस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, तो अक्सर ना वो मेरी आई को ना लाइनर जो है ना वो लगाते लगाते ऐसे डाउन कर देते थे। होता ये था कि आंख ऐसे ड्रूपी लगती है। एक्चुअली आप लाइनर के थ्रू अपनी आंख को बड़ा भी दिखा सकते हैं और लंबा भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल खुला ज्यादा। और हाँ, हमने ये ब्लेंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, आईब्रो का शेडो लिया डार्क ब्राउन। हाँ लगे में हाँ ये देखिए सही है। उसके बाद आपने मैट फिनिश कलर लिया आईब्रो का, सिर्फ शुरू में लगाया और उसके बाद ब्लेंड कर लिया। अच्छा, आईब्रो को डिफाइन करना क्यों आजकल इतना जरूरी है? आजकल तो ऑब्सेस्ड हैं लोग कि आईब्रो बनानी है, क्यों? अब जैसे मेरी ऑलरेडी थिक आईब्रो, मैं क्यों उसको बनाऊं? अच्छा, मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात है, जब आप पैदा होते हैं तो आपका गोल फेस होता है, आपकी स्किन खिंची हुई होती है, तो आप फ्रेश और आप यंग हो रहे होते हैं। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो लाइंस आ रही होती है, तो जितनी आप पतली आईब्रो करेंगे आप अपने आप को एज दे रहे होते हैं। नहीं, ये जो आप कहते हैं जो कलर डालना है आईब्रो में, मैं अच्छा, कलर इसलिए डालते हैं क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं तो बहुत फ्लैट हो जाता है, तो कलर ऐड करना इसलिए जरूरी है ताकि एनहांस हो जाए, वापस नेचुरल की तरह। Yes. अच्छा, सो बेसिकली पॉइंट ये कि अगर आपकी आईब्रो का कलर जिस तरह मेरा डार्क ब्राउन है, हाँ. तो आप ब्लैक ना लगा लें। ब्लैक ना लगाएं, ब्राउन की टोन में जाएं, हल्का सा उसके साथ मरून मिक्स कर लें ताकि एक सॉफ्टनेस सी आ जाए। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, उसी डार्क ब्राउन आई शेडो को लेके आँख के नीचे, ऊपर देखोगे आँख के नीचे इस तरीके से फैलाना है भर के। अच्छा, जब आप सीख रहे होते हैं या कलर लगा रहे होते हैं तो खुल के कलर लगाएं, कलर साफ भी हो जाता है। तो आपने इस तरीके से फैला के लगाना है। उसके बाद आपने क्या किया, एक बिल्कुल फ्लैट ब्रश लिया, बिल्कुल इस तरीके से चपटा सा ब्रश है, इसका एंगल बिल्कुल चपटा है। उसके बाद उसमें आपने क्या किया, ये काला रंग लिया, हल्का सा काला, और आपने दांतों पे लगा दिया। बिल्कुल सीधा ब्रश एंगल लेके, ऊपर देखोगे सिर्फ सेंटर में इस तरीके से करके लगाना है ताकि आंखों को एक डेफिनेशन मिल जाए। जैस्मिन इस वक्त वाजिद के खौफ में कुछ नहीं कह रही। ठीक है, उसके बाद हम मस्कारा करेंगे। ये खौफ ज़्यादा आंखें थी जैस्मिन की। हाँ। हल्का सा मस्कारा, नीचे देखेंगे, हल्का सा मस्कारा करेंगे और 3D आईलैशेस लगाएंगे। Yes. ये लैशेस हम बाद में लगाएंगे, पहले कॉन्टूर करते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, अब ब्रेक पे तो नहीं जाने वाले? नहीं, वो तुम्हारे डर के मारे हम ब्रेक ही नहीं ले रहे। ओके, तो फिर हम 3D आईलैशेस लगाएंगे। आईलैशेस लगाएंगे, हमारे फेफड़ों में दर्द शुरू हो गई है। आईलैशेस लगाएंगे। ये जरा जैस्मिन को देखे, एक आंख हुई हुई है, दूसरी नहीं हुई हुई। चाहिए एंड ना कर आईलैशेस गम। ओके, बट दैट्स द अगेन हमने लैश को ये काट लिया, 2000 रुपए कट गए आईलैश, 2000 रुपए कट गए आईलैशेस के। ओके, उसके बाद गम लिया आपने ये करके। अच्छा, लैश लगाने का सबसे आसान ये तरीका है, मैं बार बार ऑफ कोर्स 3 दिन से कर रहा हूँ, मैं 3 दिन से ये बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो आपने क्या किया, गम को इस तरीके से लगाया पूरी आईलैश पे और उसको वेट करें थोड़ा सा ड्राई होने का। ये गीले गीले में लगाते हैं तो आंख पे फौरन से चिपकता नहीं है, और बहुत सारी लड़कियों की आंखों से पानी आने लगता है जिसकी वजह से फिर वो चिपकती ही नहीं है, वो स्टिक नहीं होती सही से। तो मेक श्योर करें इसको कि ये सूखने वाली हो जाए अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप सुखाएं। बहुत सारी जगहों पे अगेन कल मैंने देखा कि लोग मुंह से पिन खोलते हैं, बालों में टेल को फंसा लेते हैं और फूंके मारने लगते हैं, तो दिस इज नॉट गुड। एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के लिए, एक अच्छे स्टाइलिस्ट के लिए पता होना चाहिए कि यार, बट वाजिद मोर देन एनीथिंग एल्स, देखो आप और मैं कितने अरसे से, अब एटलीस्ट 15 इयर्स से तो हम भी एक दूसरे को जानते हैं, काम करें। एंड आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स, ये अब कोविड की वजह से नहीं कह रहा वाजिद, ये हमेशा से मुझे वाजिद ने, मैं हमेशा कहती हूँ ना, मुझे एक दफा गाइड किया था किसी, वाजिद ने मुझे कहा था कि जुगन प्लीज अपना मस्कारा लेके आया करो, अपने ब्रशेस साथ रखा करो, तुम रेगुलरली काम करती हो, वेरियस डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट की चीजें यूज होंगी तुम्हारे ऊपर, अपनी किट रखा करो। एंड एक्चुअली वाजिद, मैं आज भी तुम्हें दुआएं देती हूँ, तो तुमने मुझे गाइड किया था कि अपनी किट बना लो, अपनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, अपने स्पंजेस, अपने ब्रशेस, कम से कम
ताकि दूसरों की इस्तेमाल हुई चीज आपके चेहरे पे ना लगे। सी ये आईलैश हमने लगा दिया, ठीक है। अच्छा क्या अच्छा, है अब मैं चाहती हूँ कि अगर हम क्लोज आईज का ले ले तो हम डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईज में। अब ये देखिए, दिस इज वन आई और ये था विदाउट मेकअप। डिफरेंस देखें। सो आप मेकअप से अपनी आईज को बड़ा भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्मॉलर भी लग सकती हैं, डिपेंड बिल्कुल। करता है। ये एक आर्ट है। ओके, आपके पास अगर व्हाइट पेंसिल है तो आप व्हाइट पेंसिल की एप्लीकेशन हल्की सी कर ले, ठीक है। व्हाइट पेंसिल से तो आंख और खुल जाती है। हाँ, हल्का सा लगाना है ऊपर, देखोगे। वाजिद, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, लेकिन आप मुझे ब्रेक लेने देंगे? बिल्कुल आप लीजिए, ये आप मेरी एक आंख पूरी इल्तिजा है complete आपसे करें। कि आप मुझे ब्रेक लेने। ये देखिए, राइट आंख कितनी खुली, लेफ्ट आंख ठीक है, अपनी है, क्या कह सकते हैं हम। बट दिस इज द डिफरेंस। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कॉन्टोरिंग कैसे करनी है। बहुत से लोग कल और परसों यही पूछ रहे थे कि कॉन्टोरिंग का बताएं। आए हमने बता दिया, अब हम कॉन्टोरिंग की तरफ जाएंगे और लिपस्टिक लगाने का सही तरीका क्या है ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद। एक तो इस लड़की के साथ खड़े होने को दिल ही नहीं चाहता। इतनी लंबी, इतनी पतली, इतनी प्यारी, बंदा खुद कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। मैं नहीं जाता, चले जाए, मैं नहीं जाता। अच्छा ओके, शाजिया जी, एक तो जब लड़की खूबसूरत हो तो कपड़े और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। बट व्हाट अगर फेवरेट आउटफिट्स की बात करूं, एक तो वो जो टील की कॉम्बिनेशन थी वो बड़ी प्यारी, और एक ये जो सिंगल कलर में आपने इतना खूबसूरत बनाया। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। मतलब दिस इज रियली अ प्रिंसेस ड्रेस। थैंक यू। अच्छा जुगन, इसकी जो देखें जो इसकी थीम है, ड्राइंग्स है ना, बेसिकली दैट इज़ बोटैनिकल। ये गार्डन थीम में से सारा हमने इसका पूरा फ्लोरल पैटर्न एक तो लिया है। सेकेंडली जो इसका काम है, ये बहुत ट्रेडिशनल काम के साथ हमने इसमें थोड़ा सा फ्यूजन किया है। मॉडर्न जो दबका भी है, लेकिन इसमें क्रिस्टल्स हैं, इसमें स्वास्कीज हैं, इसमें स्टोन्स हैं, और इसमें जो इसकी डिटेलिंग है वो बहुत मज़े की है। सेकेंडली इसकी इंपॉर्टेंट कट लाइन है, इसकी कट लाइन बड़ी डिफरेंट है। अच्छा ये देखिए ना, अब इवन नीचे जो आप देखें हाँ कपड़ा यूज किया इतना खूबसूरत ऑर्गेन्जा के ऊपर, एंड ये तो लग रहा है कि इस आउटफिट के आई थिंक हमारे 3 आउटफिट निकल सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से पहनना चाहे तो बहुत इसमें से चीज़ें क्रिएट भी हो सकती हैं। और आई ट्रस्ट के अगर कोई इसको अगर संभाल के पहने तो दुपट्टा आप अलहदा से यूज कर सकते हैं, एक प्लेन जोड़े और के ये साथ। जो टॉप तो ब्लाउज भी बन सकता है, साड़ी का बड़ा ही बिल्कुल। खूबसूरत। और इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है, जिसमें टैसल्स और ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, आपको टैसल्स बहुत पसंद है। हाँ जी, कर रही हूँ कि बहुत नहीं, इस कलेक्शन में टैसल्स हमने यूज किए हैं। They look beautiful, flowers and tassels. अच्छा, ये जो ज्वेलरी आपने साथ में डिजाइन करा है, अच्छा लोग यूजुअली इस किस्म की चीज के साथ या पर्ल्स का कुछ पहन लेते हैं या डायमंड्स का पहन लेते हैं प्लेन। हाउ कम यू वेंट विद एमरल्ड? एमरल्ड्स बेसिकली वो ट्रेंड ख़त्म हो गया कि आपने बिल्कुल टील के साथ टील ही ज्वेलरी पहननी है। डार्क कलर हमेशा ड्रेस को भी हाईलाइट कर देगा और पूरी ओवरऑल जो आपकी ड्रेस की थीम है उसको प्रोमिनेंट कर देगा और स्टैंड आउट भी करेगा। अच्छा, शाजिया कियानी एज अ डिज़ाइन हाउस जो है, क्या क्या चीज़ें मतलब देखिए, एक तो होता है ना कि सिंपल कोई जाए और अपना ब्राइडल ऑर्डर करे और बात ख़त्म हो जाए, बट आई नो दैट आप लोग बड़ी स्पेसिफिक, बड़ी पर्सनलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जी, बेसिकली हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एज अ डिज़ाइन हाउस है, हम पूरा कंसल्टेंसी देते हैं कि आपको ज्वेलरी कैसी करनी चाहिए, आपकी मेकअप लुक कैसी होनी चाहिए, और आपका ओवरऑल जो थीम है, इवन एम्बियंस में जो आपका डे का इवेंट है, रात का इवेंट है, उसके मुताबिक कलर ऑप्शंस, हर चीज़ हम लोग उसमें पूरी डिटेल में गाइडलाइन देते हैं। एक दो दफ़ा मैंने ऐसा भी सुना है कि लड़की चाह रही थी कि वो अपनी अम्मी का या नानों का या दादों का या इवन सास का जो जोड़ा था वो पहनना चाह रही हैं अपने मेन फंक्शन पे, उस पर क्या गाइडेंस देंगी? क्योंकि देखिए डिज़ाइनर अपने कपड़े बनाता है, अब कोई अगर पुराना कोई मतलब, अब ये नहीं कि मतलब 4 साल पहले अम्मी ने पहना है तो अब आप उसको what I mean is के जिस तरह विंटेज पीसेस जो थे, जो उनकी 30 साल पुराने, उनके सबको हमने रीवैम्प किया है बड़े अच्छे तरीके से। बेसिकली वो एम्बेलिशमेंट मटेरियल्स तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वी ट्राइड आवर बेस्ट कि उनको कॉम्बिनेशन में हम बहुत अच्छे पीसेस क्रिएट करके दिए और बहुत सक्सेसफुल रहा, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और आई थिंक कि आपको ऐसी सर्विसेज देनी चाहिए जिसमें आपकी जो
एफिलिएशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं माओं के साथ, दादी नानी के साथ, तो एकदम से आप बच्चे खुश भी हो जाते हैं। अच्छा, यू आर वेरी वेल नोन आपके ब्राइडल्स के लिए, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी कलेक्शंस आप क्रिएट करती हैं रेगुलरली? एक तो मुझे भी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वेरी सून मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह कुछ इनकी वार्डरोब में पहनूंगी आप लोगों के साथ। हम लोग फॉर्मल्स कर रहे हैं, हम लोग लग्जरी फॉर्मल्स ये भी तो फॉर्मल है, राइट? हाँ जी, लग्जरी प्रेट है, ये लग्जरी प्रेट है। और लाइक हम लोग पूरी कलेक्शंस कर रहे हैं, लॉन हम लोग करते हैं, चिकनकारी में अभी हमारी जो कलेक्शन थी बहुत ही अच्छी गई है, नॉट इन इवन पाकिस्तान, इंटरनेशनली अमेरिका और यूके और हर जगह से उसके बहुत ऑर्डर्स थे, बहुत अप्रिशिएटेड थी। और लाइक वी डू ऑल टाइप ऑफ ड्रेसेस। अच्छा, आप तब क्या करती हैं? कि मैंने सबसे पूछा है, मैं आज आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जब कोई आके क्लाइंट आपको बताता है कि आपने उनके लिए कैसे कपड़े बनाने हैं, तो आप क्या करती हैं? जब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल घाघरा चोली जो है वो लड़की को नहीं सूट करेगी, बॉडी टाइप पे नहीं सूट करेगी, मे बी वो कैरी नहीं कर सकती, तो आपकी फिर क्या, आप किस तरह से ऐसे क्लाइंट को हैंडल करती है? थोड़ी सी मैं एक ट्रिविया फन टाइप सवाल। नहीं, बेसिकली उसमें ये होता है कि वी ट्राई टू गाइड हर, लेकिन बहुत उसको ना एक चीज़ को ट्विस्ट देना होता है प्यार से, कि वो उसकी से फीलिंग भी हर्ट ना हो कि नहीं ये मुझे गाइड कर रहे हैं, और जो उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उनको भी थोड़ा सा माइंड में रख लिया जाए और उनको गाइड भी इस तरीके से कर दिया जाए कि वो एग्री कर लें, कि बात भी हो और इशू भी ना बने। हाँ जी। खैर, माया लुक्स गॉर्जियस एज ऑलवेज, और इट इज सच अ ब्यूटीफुल, प्रिंसेस, जैसा हिना ने कहा ब्रेक से पहले कि वो इसकी डिटेलिंग जो पल्लू पे है ना दुपट्टे के, दैट इज रियली प्रिटी। अगर आप उसको उस तरफ से देखें, ये देखिए, हाँ जी, आई मीन इट्स हेवी, इट्स ब्यूटीफुल। ये देखिए, मतलब इतनी खूबसूरत डिटेलिंग, वो जो कहते हैं ना, इट इज ट्रूली अ लेबर ऑफ लव। और ये कोई आसान काम नहीं है क्रिएट करने का। हम लोग चाहते हैं कि भाई 15,000 20,000 रुपए में कोई हमें जोड़ा बना के दे दे, फिर आपको लुक भी वही मिलती है। जब आप एक्सपेंसिव पीसेस की तरफ जाते हैं, इनको हम टाइमलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आप फॉर इयर्स टू कम पहन सकते हैं, और अगर अच्छे तरीके से अपने कपड़ों को मैनेज करके पुट अवे करेंगे तो कल को आपकी औलाद भी पहन सकती है। 2008 से मैं काम कर रही हूँ, और मेरे क्लाइंट जिस तरह एकदम से लॉन्ग शर्ट्स का फैशन आया है, तो लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, वो जो तुमने मुझे जोड़ा बना के दिया था ना उस टाइम पे, अभी मैंने पहना है वैसे का वैसे था। और मैं इतनी खुश होती हूँ ये सुन के कि जाहिर है आप चीज़ जब क्रिएट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ वर्क, हर चीज़ आप माइंड में रख के करें तो डेफिनेटली वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, ऑसम, थैंक यू सो मच माय डार्लिंग। हम चलते हैं वाजिद के पास। इससे पहले कि वाजिद हमारी तबीयत साफ करे, हम वाजिद के पास ही चले जाते हैं। वाजिद, जल्दी से हमें कॉन्टोरिंग का बता दो, 1 मिनट के अंदर। ओके, उसके बाद फिर हम लिपस्टिक और बाकी चीज़ों की तरफ हमने ये डार्क ब्राउन ब्लशर लिया कॉन्टोर के लिए, और ये हमने पेंसिल ली, और हमने एक लाइन, ये एंगल बना सकते हैं। सो हमने क्या किया, हल्का सा सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और हल्का सा हमने जॉ पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पिंक, कुछ लोग मुझे तो पिंक ऐसे चाहिए, जरूरत नहीं होती ना कॉन्टोरिंग की, को मतलब सिर्फ हल्की सी कॉन्टोरिंग की, जिस तरह जैस्मिन फॉर एग्जांपल, शी इज गॉट अ वेरी नाइस जॉ लाइन। हाँ, लेकिन आप जब बेस लगाते हैं तो वो पूरा फ्लैट हो जाता है, तो आपको हल्का सा कलर ब्राउन देना। ओके, उसके बाद ये मैंने पिंक ब्लशर लिया, और उस पिंक ब्लशर को मैंने इस ब्राउन के साथ ब्लेंड कर दिया। सी, ओके। अच्छा, बाय द वे ब्रशेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है जब आप अपने लिए खरीदें, क्योंकि जो हार्श और सख्त ब्रशेस होते हैं उनसे स्किन भी डैमेज होती है, और लॉन्ग टर्म यूज के लिए अच्छी चीज ही लेनी बिल्कुल। सी, तो ये हमने उसके साथ ब्लेंड कर लिया, ठीक है, स्माइल, और हल्का सा पिंक मैंने चीक पे कर दिया। सी, अमेजिंग। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से करके हमने करना है। अच्छा, आप दूसरी साइड आप खुद करेंगे, व्यूअर्स हाँ। अपने घर पे करेंगे, हाँ। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लिपस्टिक लगाने का सही तरीका, और बैक कोमिंग, ऐसी हॉरिबल बैक कोमिंग होती है कि फिर बाल खुलते ही नहीं है और आधे बाल हाथ में आ जाते हैं। ब्रेक के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे। आपने देखा वाजिद को कूदते हुए, नहीं, मैं देख रहा था। वाजिद एक दफा बताओ ना कैसे कूदते? नहीं। वाजिद एक दफा, वाजिद एक दफा जुगल जी, पता है क्या, टाइम बहुत शॉर्ट है, और सिर्फ आपने कहा कि लिपस्टिक कैसे रुकती है, सिर्फ मैं एक चीज बता दूं, फिर मैं इस लिपस्टिक को कंप्लीट करूंगा, ठीक है? हाँ, बताओ। सबसे पहले आपने लिपस्टिक की आउटलाइन आपने इस तरीके से करके क्रिएट करना है। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप ब्राइडल लुक देखते हो सारा कुछ बिल्कुल ठीक होता है, और होंठों पे लाइनर का अलहदा रंग आ रहा होता है,
और होंठ की शेप अजीब होती है। तो आपने पहले आउटलाइन बनानी है, उसके बाद आपने इस आउटलाइन को पाउडर के साथ पूरा आपने छुपा लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप लिप्स की आउटलाइन हल्की सी बढ़ाते हैं तो एक जो आपका एक नेचुरल आउटलाइन का जो एक लाइन होता है वो नजर आ रहा होता है। जब आप पाउडर लगा लेते हैं ये थिक हो जाता है, फिर जब आप इसके ऊपर दूसरा कोड लगाते हैं तो वो आपकी नेचुरल वाली लाइन कवर होकर आपका एक खूबसूरत नेचुरल पाउड बन जाता है और टिक भी जाता है मेकअप। लिपस्टिक टिक जाती है देर तक के लिए। ठीक है, तो अब आप जोड़े पे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, चलिए हम जोड़ों की तरफ आते हैं। शाजिया कियानी हमारे साथ है, आज सब की वार्डरोब पहनी है वाजिद के अलावा। तो ये बताइए मैम, व्हाट अबाउट दीज आउटफिट्स? आई लव दिस व्हाइट आइवरी। हाँ जी, आजकल आइवरी वैसे भी बहुत है ना, वलीमे पे हर बंदा कहता है कि हमने व्हाइट पहनना है भाई। ये ऐश गोल्ड है जी, बेसिकली आइवरी, और इसमें ना आप देखें बेस पे हमने टिश्यू लगाया हुआ है जो हल्की सी एक सिल्वरिश सी टोन निकाल रहा है, और इस पे हमने क्रिस्टल्स, कोरा, दबका और स्टोन वर्क किया हुआ है। और ये मैक्सी टाइप का एक ऑल राउंड वेस्टर्न टाइप का फ्लेयर है इसका। वलीमे की ब्राइड के लिए ये वाला कट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर थोड़ा सा टर्न करके बैक से दिखाएंगी ड्रेस अपना, तो इसका बैक से कट भी इट्स ब्यूटीफुल कट विद बैक ट्रेल। ओह, एंड इट्स अ 2-tier ट्रेल, ये नहीं है कि मतलब। हाँ जी, और इसका जो बैक का काम है वो भी बहुत मज़े का जाल वर्क है। So आप देखिए ना व्यूअर्स, देखिए दिस इज, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ये तो वो वाले जोड़े हैं जिसको बैठ के आराम से दिल चाहता है देखने का। ये बीच में एक ट्रेल आ गया, आई डोंट नो अगर नजर आ रहा है। हाँ, ये देखें, ये एक हमारा आ गया लेयर ट्रेल का, फिर उसके बाद एक यहाँ से और एक वहां से। सो दैट इज द अमेजिंग लुक जो इसकी आती है। तो चल रहे होते हैं ब्राइड चल के आ रही होती है आयल पे, तो बहुत ही खूबसूरत है उसका। और आजकल सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मोमेंट वही होती है जब ब्राइड चलती हुई आ रही होती है और फवारे और पता नहीं क्या क्या कुछ। ओके, व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट आउटफिट? दिस इज अ ब्लश पिंक। इसका जो काम है दैट इज वेरी इंट्रिकेट। ये हमारी जो वर्क टेक्निक है इसमें फाइनेस्ट वर्क है, और इसमें रेशम के काम की बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है जो हमारा ट्रेडिशनल वाला काम है। ऑल्दो ये वलीमा ब्राइड के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, लेकिन कुछ ब्राइड्स ऐसी भी होती हैं जो ट्रेडिशनल रेड नहीं पहनना चाहती, तो ये अपने फर्स्ट डे पे ये वाला कलर भी कैरी कर सकती हैं। ये दोनों कलर्स हमने माइंड में रख के बनाए हैं। एंड द पॉइंट इज, इसको जरा सा अगर आप लाइटर कर लें तो ये डेफिनेटली बहन या भाभी, यू नो लाइक जो क्लोज जो गर्ल्स होती हैं वो भी बहुत तैयार होना चाहती हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई आया अपने आउटफिट के लिए और फिर साथ में जो सारी वेडिंग पार्टी है उनके भी आउटफिट साथ में ऑर्डर जी, दिस इज ऑल द टाइम। अभी कल भी जो शाम को हमारी अपॉइंटमेंट थी वो ऐसी थी, वो आए ब्राइड के लिए थे। जब उन्होंने इतने ड्रेसेस देखे ना तो ब्राइड तो भूल ही गई उनको, उन्होंने कहा पहले हमारे ऑर्डर के ले ले। और ये सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज इसका मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, वो ये है कि ब्राइड जो है वो अपनी जगह तैयार हुई है, लेकिन जो बहनें हैं, भाभियां हैं, सारे वो ब्राइड से भी ज्यादा तैयार हुई। समझ नहीं आ रही कि ब्राइड कौन है और भाभी कौन है। और बल्कि लास्ट टाइम एक वो खातून आई हमारे पास, बड़ी अच्छी हमारी क्लाइंट है, वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, उन्होंने क्योंकि उनकी सबसे छोटी बेटी की शादी थी और वो बहुत ज़्यादा उनके साथ तो था कि नहीं मेरी बेटी, और सबको देखो सबको अपनी पड़ी हुई है, इसका कोई ख्याल नहीं कर रहा। तो दिस इज़ लाइक ए, बहुत दफ़ा ये होता है कि जब मैं वलीमे की दुल्हन बना रहा होता हूँ तो जो दुल्हन की सास और दूल्हे की अम्मा होती है वो दुल्हन जैसा ही अपना जोड़ा ले आती है कि मेरे बेटे की शादी है तो मुझे भी ऐसे ही सजना है। ये बहुत दफा होता है, तो प्लीज एक दफा गौर से व्यूअर्स जो वाजिद ने बात की उसके बारे में सोचे कि जो दूल्हे की अम्मा है वो वही जोड़ा उठा के लेके आ रही है, या उससे दफा मैंने ये देखा है हैवी, उतना ही हैवी, मतलब उस जैसा नहीं, मतलब उतना ही हैवी। कर ली ना शादी, अब आपने बच्चा भी बड़ा आपका हो गया तो बच्चे को तैयार होने दे, थोड़ा सा बहुत दफा कंट्रोल करें अपने आप। बल्कि दुल्हन आजकल दुल्हनें बहुत सिंपल हो गई हैं, बट जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो ज्यादा सच के आए हुए होते हैं कि कहीं दुल्हन हमसे अच्छी ना लग जाए। एग्जैक्टली, कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन लगना दुल्हन नहीं। अच्छा, चलिए अब हम अपनी मेकअप की लुक कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमने फाइनल वॉक की तरफ भी जाना होगा। ओके, सो क्या है कि हमने लिपस्टिक लगा, अब हम पहले हमने मैट फिनिश लगाया था, अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। हाउ लवली, ब्यूटीफुल, ये लिपस्टिक लगाया। अच्छा, अब हमने टीका लगा दिया है। ओके, बैककॉमिंग करने का सही तरीका जो है मुझे ये थोड़ी सी घुमानी होगी। ओके, सो आपने क्या किया, यूजुअली जब हम पफ बनाते हैं, बैककॉमिंग करते हैं तो सर ऐसे फ्लैट कर देते हैं, तो मेक श्योर करें जब आप बैककॉमिंग कर रहे होते हैं तो सर का फ्रेम बहुत ज़रूरी अच्छा बनना। तो आपने बैककॉमिंग करने का जो सही तरीका है, आपने ये पार्टीशन किया और आपने आगे की तरफ, लोग क्या करते हैं यूं करते हैं
तो सर पीछे की तरफ चपटा होना शुरू हो जाता है। तो जब आप आगे की तरफ हाथ रखेंगे और बैक कॉम्बिंग करेंगे तो आपको लिफ्ट सिर्फ रूट्स में मिलेगा, तो आपका सर पीछे नहीं जाएगा। और हल्का सा आपने स्प्रे कर दिया दूर से। अब देखिए ना, बिल्कुल हल्की सी उन्होंने बैक कोमिंग की है, इतनी नहीं की कि मतलब हाँ। बिल्कुल ही बंदा, और ये आराम से खुल भी जाएगी। ठीक है, आपका ये हाथ आगे की तरफ सी, हल्का सा मैंने ये किया, अगेन थोड़ा सा मुंह के अंदर भी स्प्रे कर देंगे। हाँ जी, हल्का दांत सा, पक्के हो जाएंगे। हल्का सा आपने ये किया। आज हमने सही जैस्मिन की पेशेंस को टेस्ट किए। और साइड से, साइडों से भी आपने लाते हुए ऊपर की तरफ लिया है। अच्छा, ये मुझे बड़ा ऑड लगता है कि बैक कोमिंग हुई हुई है लेकिन सर जो है ना वो इस तरह करके गोल बना देते हैं। साइडें जो हैं थोड़ी सी जरा फेस के साथ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए हल्का सा मैंने ये किया और मैं ये ऊपर ले गया। ओके, और आपने इसको अमेजिंग सॉफ्टली, और प्यारी ज्वेलरी अगर साथ हो तो बिल्कुल, मतलब टीका जो है उसकी तो अपनी एक लुक आती है। और ज्वेलरी जो है वो गुलनियाजी की तरफ से है, जेवर बाय गुलनियाजी। जेवर बाय गुलनियाजी, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अकोमोडेटिंग अस एंड फॉर मैनेजिंग। एंड देन ऑफ कोर्स शाजिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। हमने फाइनल वॉक दिखानी है ब्रेक के बाद, एंड हमारा ट्रेडिशन है कि हम गाना सुनते हैं वाजिद से एंड में, तो मैंने कहा इस वाले सेगमेंट में ही आपका बहुत शुक्रिया अदा करूं। हमारी जो बहुत ही हसीन मॉडल्स हैं उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी सपोर्ट की और हमारे साथ 3 दिन लगातार ज्वाइन किया। देखिए, फॉर द रैम्प आप तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, वॉक करते हैं, वापस आते हैं और वो कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं। 2-2, 2.5 घंटे इतने भारी कपड़ों को पहनना, इट्स नॉट ईजी। या मलिक का बहुत शुक्रिया, जास्मिन का, मारिया शुएब का बहुत शुक्रिया, इरम का, जवेरिया का, हिना मलिक का, एंड ऑल्सो द अदर गर्ल्स हु वर विद अस yesterday and day before। 1-2 लोग थे जो आज हमारे साथ नहीं है, तो थैंक यू सो मच। एंड वाजिद, आपको तो हम वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। अभी हमने ब्रेक के बाद आपसे गाना भी सुनना है। फाइनल लुक जैस्मिन की और हमारी जो ब्यूटीफुल मॉडल्स हैं उनकी हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। Absolutely gorgeous शाजिया जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लोथ्स, माशाल्लाह। कोई पार्टिंग वर्ड्स हमारे व्यूअर्स के साथ अगर आप शेयर करना चाहें, जब कोई अपनी बड़े दिन लाइक चाहे हम बात करें वलीमे की या शादी के जोड़े की या मेहंदी के लिए, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या टिप्स देंगी आप? बेसिकली आपका जो ओरिजिनल स्टाइल है उसको हमेशा अपने माइंड में रखें, बहुत एकदम 360 का ट्विस्ट ना दें। जो आपकी पर्सनालिटी है उसको माइंड में रख के आप हमेशा अपना ड्रेस डिज़ाइन करें। बिल्कुल। अच्छा वाजिद, फाइनल टिप्स फॉर आवर व्यूअर्स। देखो 3 दिन आपने मेहंदी का भी किया, फिर आपने शादी की भी लुक क्रिएट की, बारात की आपने, फिर वलीमे की भी, क्या क्या टिप्स आप शेयर करेंगे? ओके, मैं दुल्हनों को ये बोलना चाहूँगा कि एक्साइटमेंट के चक्कर में अपने आप को बिगाड़ने से बेहतर है कि आप कम मेकअप लगाएं ताकि आप खूबसूरत लगें। नहीं मतलब आप इससे ज्यादा बोल सकते हैं वाजिद, कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे ख्याल से वाजिद सिर्फ चाह रहा है कि हम इस वक्त उनसे गाना सुन ले। नहीं गाना नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। आज क्या सुनाओगे? हमने मैं तो आज एग्जॉस्ट कर दिया। नहीं, आज मैं गाऊंगा, हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ट्रिब्यूट नहीं, वो चले गए हैं, यहाँ पे शायद अब पाकिस्तान होते नहीं है। अच्छा हाँ। तो उनकी याद में हाँ, उनकी याद में वो गाना याद है पाकिस्तानी, क्योंकि अब हम गा नहीं सकते पड़ोसी मुल्क के गाने, तो अपने गाने ऑफ कोर्स जो याद है वो तो आप गाए। बिल्कुल, तो माइक मिल जाएगा मुझे? माइक मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं हमारी जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं उनको नूर बाय जुगन काजिम की तरफ से अपनी। अच्छा, ये तो मुझे भी आपने दिया ना, थैंक यू सो मच। डब्बा पकड़ा दिया था। हाँ, यू गाइस, आपको शाजिया जी मैं घर पे भिजवाऊंगी, आपकी बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, वी रियली अप्रिशिएट इट। एंड उसके साथ साथ जो हमारी मॉडल्स करती हैं वो और कोई नहीं कर सकता, मैं ये जरूर कहूंगी। There you go my darling, and there you go my darling. Try them, let me know. Completely natural, completely organic products. You know I'm all about natural. बिल्कुल। अपने देसी टोटकों से अब मैं बोतलों में आ गई। नूर बाय जुगन काजिम, नूर बानो मेरी बेटी का नाम है, तो उस किस्म के प्रोडक्ट्स जो मैं अपनी बेटी पे भी यूज करूं, वो मैंने केयर है और हेयर केयर वेरी गुड। Wajid, you're most welcome and thank you my darling girls for being a part of the program. And हमारे म्यूजिशियंस का भी शुक्रिया जो दूर दूर से मुझे देखते हैं। हम भी पड़े हैं राहों में, आप हमारे साथ ही पड़े रहेंगे राहों में, हम साथ राहों में। जाते जाते वाजिद, bless you, thank you for coming from Karachi, we love you। वाजिद के लिए बहुत सी तालियां, डेली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, we love you। जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या डेडिकेट करोगे?
म्यूजिक, नो तालियां, ताली